वैसे देखा जाए तो हमारे समाज में समय को बहुत महत्ता दी गई है, क्योंकि समय का जो वैल्यूएशन काउंट हुआ है वह हर पल, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर सप्ताह, हर माह और हर वर्ष के रूप में बांटा गया है और इसी से एक जीवन की दिनचर्या को भी काउंट किया गया है। लेकिन क्या यह समय हमारे जीवन को महत्ता देता है? भाई ये तो बड़ा प्रश्न है। आधे से ज्यादा लोगों को ये थोड़ी सी टफ बात लगेगी, लेकिन एक सीधा सा उदाहरण के तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि समय को जितना हम महत्व देते हैं, समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण उतना है, या तो तभी पता चलता है ना जब आप समय रहते किसी वर्क को कर लेते हो। कहने का मतलब सीधा यह है कि हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए समय के रूप में उसको बाधित कर देते हैं कि भाई हमें 1 घंटे में ये काम करना है, आधे घंटे में यहाँ पहुँचना है, 3 घंटे में ये वर्कआउट करना है। इस तरीके से पूरे समाज में समय को बांध कर रखा गया है। लेकिन यह समय जो है यह हमें बांध लेता है, इसका अंदाजा शायद पूरी दुनिया को नहीं, क्योंकि हमारे आने वाले पल में हमारे साथ क्या घटित होगा, क्या नहीं घटित होगा, इसकी गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं और ना ही हमें लगता है कि शायद कोई कर पाता होगा। चाहे जितना बड़ा भविष्य करता हो, वह अपने आने वाले समय के बारे में नहीं बता सकता। वो दुनिया के बारे में बताने का प्रयास करेगा कि फलाना इस समय ये होगा, फलाना वहाँ का समय पर इस तरीके से होगा, लेकिन हमारे खुद के जीवन में क्या व्यतीत होने वाला है या क्या घटित होने वाला है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। तो आज का हमारा जो वीडियो है यह इसी बात को लेके आया हुआ है कि समय की वैल्यूएशन हमारे जीवन में कितनी और किस तरीके से होनी चाहिए। भाई देखिए, हमारा जो जीवन है ना, यह सुख और दुख दोनों तरीकों से बना हुआ है और इसी सुख दुख के आधार पर ही हम अपने जीवन में उत्साह, खुशियाँ और शोक वगैरह वगैरह सब कुछ मनाते हैं या जताते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में पूरा का पूरा उतार चढ़ाव हर तरीके से आता जाता रहता है और यह तभी होता है ना जब हम उस चीज की अनुभूति करते हैं, अपने मन में उस बात को बिठाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसी चीजें घटित हुई, तो उसी के हिसाब से हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। हम उस पल को एंजॉय करते हैं, उस पल को गम से व्यतीत करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति के घर पे कुछ पैदा हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, अरे पैदा हुआ, खुशी हुई, और उस खुशी को मनाने में हम कितना समय व्यतीत करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति अचानक से कोई खत्म हो जाता है और हम कहते हैं अरे, तो रिएक्शन हमारे जीवन का जितनी देर भी लगेगा हम उतनी देर समय बर्बाद करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में कब कितना समय हमारे पास है हमें नहीं पता और हमारे अपने जीवन को कितना ऊंचा ले जाना है यह हम सभी जानते हैं ना। हम सभी को बहुत बड़ा सपना पूरा करना है और उस अचीवमेंट को हासिल करना है जो दुनिया में किसी ने हासिल नहीं किया हो। तो क्या हम इन खुशियों के पीछे, इस गम के पीछे अपने समय को बर्बाद करेंगे? कई दिनों तक हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, फिर गम को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है प्रतिपल उसको महसूस करो। क्षणिक होता है यह सब, सुख और दुख मात्र क्षणिक चीजें हैं। आजकल के जमाने में देखा जाए तो इसी क्षणिक सुख को पाने के लिए लड़की और लड़के एक दूसरे में मोहब्बत कर बैठते हैं और इस क्षणिक सुख के चक्कर में ही न मालूम कितने मुकदमे, कितने अपराध ये सब दर्ज हो जाते हैं। तो क्या क्षणिक सुख के पाने के चक्कर में हमें क्षणिक अपराध कर कर गुनाह को, अपने जीवन को बर्बाद करने का अवसर देना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से
अपने क्षणिक सुख के चक्कर में हम अपने जीवन को बड़े वाले सुख से वंचित कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे इस वीडियो को कहने का सीधा सा मतलब इतना ही है कि हमें अपने जीवन में किसी भी रंच मात्र के सुख को पाने के लिए उसके बीच में या कुछ भी सुख मिले कुछ भी दुख मिले, जब तक हमारा जीवन बन ना जाए हमें उसके रस में घुलना नहीं चाहिए। मेरा मानना तो भाई यही है। बाकी लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं हर पल को एंजॉय करो, हर पल में खुशियों से बटोरो, ये करो वो करो। भाई मेरी समझ में तो नहीं आता। मेरी समझ में इतना आता है कि जिस दिन भी मेरा जीवन बन जाएगा मैं उस पल को बहुत ही खुशी से अचीव करूंगा। आपने कुछ भी अपने क्लास में अचीव किया होगा। मान लिया कि आप इंटर लेवल पास हैं और आपने हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन अचीव किया, तो आपको एक अजीब सी खुशी आई होगी कि यार मैंने फर्स्ट डिवीजन अचीव किया, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो अचीवमेंट के बाद में जो खुशी आती ना, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। हमें उसको महसूस करना चाहिए। प्रतिपल आने वाली खुशियों को महसूस करने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो मेन टारगेट है उस टारगेट के बीच में एक अवरोध के रूप में काम करते हैं। और हमारा जो मकसद है वो मकसद है कि हमें किसी चीज़ का अचीवमेंट चाहिए, और उस अचीवमेंट के बाद की जो खुशी होगी वह आप ना झलकाते हुए भी झलक जाएगी, और उसको जब दोस्त इंजॉय करें। देखिए सीधी सी बात है, खुशी का मतलब जानते हैं क्या है? जीवन में असली खुशी वही होती है जिसे आप न महसूस करके आपके आसपास के लोग आपके प्रति महसूस करें। ये असली खुशी। फिर से समझने का प्रयास करिए। असली खुशी वह होती है जिसे आप खुद न महसूस करके आपके आसपास के लोग आपको देखकर महसूस करें। ये है असली खुशी। तो समझने के लिए जरूरी है जीवन में कुछ बेहतर अचीवमेंट, ताकि हमारी जीवन में खुशी हमेशा के लिए समा जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।